श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। कुंदेंदिवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो सौभाग्यवर्धन विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मनुष्य रूपिणो रघुवरो सद्रम वरमोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हिनः ब्रह्मबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसाराय मैं भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पविन्ति संतत श्रीराम नमामि मृतम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्त प्रिय हों। वे सुकृति धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खान अगहानि कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसने। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए तेन बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हाल हल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहोरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत निहराया। श्री रघुकुल जी रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया और वहां पहुंचने के बाद में तेरे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। जहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे, अतुलनीय बल की सीमा श्री राम जी और लक्ष्मण जी आते देखकर वो विचार करते हैं, अति सभित के सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निदाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। धरि बटु रूप देखु मैं जाई कै सुजानि जिय शयन बुझाई। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पटे बाली होय मन मैला भागो तुरंत तजो ये सैला। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही उस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर विप्र रूप धरि कपिते गयऊं माथे नाये पूछत अस भयऊं। विप्र रूप धरि कपिते गयऊं माथे नाये पूछत अस भयऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्याम मल गोर शरीरा छत्री रूप फिरऊं बन वीरा। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं
जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। ये स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। कि तुम तिनी देव में को, नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनोज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए। श्री राम जी बोले, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे नाम राम और लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वे देही, विप्र फिरई हमें खोजत तेही। यह वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। वे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुकुमा जाए नहीं भरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हे पार्वती जी, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज उदरिय स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मोर नाऊ मैं पूछा साई, तुम पूछऊं कस नर की नाई। हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने आप अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एकू मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यों दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीवन तब माया मोह से निस्तरई तुम्हारे ही। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भुला जाएं। हे नाथ, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे ही छोहा। जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई।
उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता। सेवक सुतिपति मातु भरोसे, रैया सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। अस कहीं पर्यों चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। ऐसे कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज लोचन जल सांच जुड़ावा। और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिये मानस जनि ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत करना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। समदर्शी मोहि कह सभी कहूँ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। और सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है। सो अन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का स्वरूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बिति सब सूला। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब एही। हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेई सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेई अभय करीजे। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भर कर दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जैते मरकट कोटि पटाई। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीटी चढ़ाई। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। ए विधि सकल कथा बुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन धन्य कर लेका। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ाकर जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिल्यो नाय पद माता, बेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। ओ सादर मिल्यो नाय पद माता, बेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले। कपि कर मन विचार ए रीति, करहै विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे थे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि, कीज सब कथा सुनाई। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साकी देय करी, जोर प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देखकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मित्रता करवा दी। की नई प्रीति कछु बीच न राखा, हनु लक्ष्मण राम चरित सभी भाषा। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। सब हनुमान लक्ष्मण ने श्री राम जी का सारा इतिहास कह दिया।
कै सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, परबस परि बहुत विल पाता। एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, ओ राम राम हा राम पुकारी। हमें देख दीन्यऊ पट डारी। हमें देखकर उन्होंने राम 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 हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, मांगा राम तुरंत ते दीना, पटुर लाए सोचे अति कीना। और श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। मांगा राम तुरंत ते दीना, पट उर लाए सोची अति कीना। हमें देख तुरंत सुग्रीव ने तुरंत ही वह सब ला करके भगवान श्री राम जी को दे दिया। वस्त्रों को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोचा। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, तजऊ सोच मन आनऊ धीरा। सुग्रीव ने कही, रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। सब प्रकार कर्यों से बेकाई, जय विधि मिलई जान की आई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी आकर आपको मिले। सका वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसऊं बने मोहि कयऊं सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस प्रकार रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दूं भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। सुग्रीव ने कहा, नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। नाथ बाली अरु मैं दूं भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। सुग्रीव ने कहा, नाथ, बाली और मैं दो भाई, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सुत मायावी तेई नाऊं, मैं सुत मायावी तेई नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। वह एक बार हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही नहीं पारा। उसने आधी रात्र को नगर के फाटक पर आकर पुकारा और बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। धावा बाली देखी सोभागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा बैठ सो जाई, गिरिबर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोई कहाँ बुझाई। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। परिखेसु मोई एक पखवारा, नहीं आवा तब जाने सुमारा। और यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया। इस प्रकार से आगे भगवान श्री राम जी को सुग्रीव जी अपने जीवन के कुछ पिछले पलों को बताते हैं। जय श्री राम, जो हम आगे के संवाद में सुनेंगे।